Good morning students, welcome back to SST classes. Yes students, in this video we will discuss about the chapter number 6 of class 8th history. आज हम इस वीडियो में आपकी 8th क्लास SST का 6th चैप्टर करेंगे जो कि हिस्ट्री का पार्ट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़. कॉलोनियलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? कॉलोनियलिज्म इन हिंदी वी टॉक अबाउट इट एंड कॉलोनियलिज्म इज उपनिवेशवाद. कॉलोनिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद. उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई पावरफुल कंट्री जो है वो अपनी पावर के बेस पे किसी दूसरे दूसरे कंट्री पर जब कोई मतलब अपना रूल कर लेता है, शासन जमा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनिज्म. जैसे ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे, उन्होंने अपने पावर और धन के जो है पावर के बल पर जो है इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था ना, इंडिया पर रूल कर लिया था. तो इस तरह से जो इस प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म मीन्स उपनिवेशवाद. ओके. और ट्राइबल सोसाइटीज़, ट्राइबल मतलब जो जनजातियाँ होती हैं वो समाज में, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. किस तरह से इंडिया के ऊपर जो है ब्रिटिश ने कैसे रूल किया था, क्या किया था, तो उस प्रोसेस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. ये बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर रूल किया था तो उसने इंडिया की जो हमारे भारतीय समाज के जितने भी सेक्शंस थे सभी वर्गों में बहुत अपना प्रभाव डाला था. और उन्होंने जो है कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे कि हमारे को कोई प्रॉफिट हो, बल्कि उन्होंने हमारे यहाँ पर जब अपना रूल जो है एस्टेब्लिश करने के बाद जो यहाँ की हमारी जो वेल्थ थी, जो धन संपत्ति थी हमारे अपने कंट्री की, और हमारे जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब से का भी शोषण किया था. और इस एक्सप्लोटेशन की वजह से जो हमारी जो सिटीज़ एंड विलेजेस हैं वो बहुत छोटे पड़ गए थे, कैदी बन गए थे, अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए थे. रिमोट एंड रिलेटिवली टच्ड ट्राइबल एरियाज़. तो ये अब इसके से रिलेटेड जो उस टाइम ट्राइब्स थी, जो ट्राइबल एरियाज़ थे, उनके बारे में हम इसमें आगे पढ़ते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द इंडिजिनस पीपल. इंडिजिनस पीपल देखो क्या होते हैं. ये एक तरीके से ये जो वर्ड है ये ट्राइबल पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए. दिस टर्म ट्राइबल जो है रेफर्स टू द ओरिजिनल और आदिवासी लोग जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए ट्राइबल वर्ड यूज़ किया जाता है. और ये जो वर्ड है ये आदि वर्ड से निकला है, और जिसका मतलब होता है अर्लीस्ट. आदि मतलब जो बहुत पहले प्राचीन समय, एंड वासी का मतलब रेजिडेंस, यानी कि प्राचीन समय में जो लोग रहते थे उनको आदिवासी के नाम से जाना जाता है. और ओरिजिनल इनहैबिटेंट मतलब जो ओरिजिनल जो थे वो यही इनहैबिटेंट्स थे. द टर्म बिकेम पॉपुलर ओनली आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. और ये जो टर्म थी, जो ये आदिवासी वाली बनी थी, इंडिजिनस पीपल्स की जो बनी थी, ट्राइबल की जो टर्म थी, ये तभी पॉपुलर हुई थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था. आदिवासी आर डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम द अदर इंडियन पॉपुलेशन हु आर कॉल्ड द कास्ट पॉपुलेशन. जैसे जाति भेदभाव के हिसाब से उनको अलग किया जाता है, इसी तरह से जो आदिवासी थे वो कुछ अलग नहीं थे दूसरी पॉपुलेशन से, मतलब उनके जैसे ही थे. बट ऑल्सो फ्रॉम एन अनदर डिलेक्ट रेस, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर पैटर्न. उनका कल्चर बिल्कुल अलग था, अलग सोसाइटी में रहते थे, अलग जाति के थे. दो they were relatively free from external interference during pre-colonial times, but they never lived in complete isolation from the rest of the Indian society, though their contact was limited. अब ये जो ट्राइबल सोसाइटी के जो लोग थे, इनकी अपनी अलग से ही अपना खुद का ही एक कल्चर होता था, अलग अपनी सोसाइटी में रहते थे. तो जो है इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था. इनके अपने खुद के अलग से ही रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, पैटर्न, लाइफ पैटर्न इनका अपना अलग ही होता था. और लेकिन ये कि जो है अकेले नहीं रहते थे, जो है इंडिया सोसाइटी ऐसा था कि अलग से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे वो लिमिट के थे. मतलब ये उनकी अपनी अलग से ही एक सोसाइटी थी जिसमें ये रहते थे. मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो इनकी ट्राइब्स थी इनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था, मतलब आउटसाइड, बाहर से. जैसे कि कोई जो इनकी अपनी कस्टम्स होती थी, जो बिलीफ होता था, जो कल्चर होता था, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था, ना ही कोई उन पर ध्यान देता था. द ट्राइबल इन स्मॉल क्लस्टर, अलग अलग जो है ग्रुप्स में रहते थे, झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे. और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंस था, बहुत, मतलब अपनी कम्युनिटी जो है की जो थी उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस था, मीन्स बहुत ज़्यादा मिलजुल कर ये लोग रहते थे. जनरल देयर इज अ कॉमन मीटिंग प्लेस
इन ईच विलेज। जनरली क्या होता था कि हर गांव में एक कॉमन मीटिंग प्लेस होता जहाँ पर कॉमन सब लोग मिलते थे, वेयर डांसेज एंड रिलीजियस सेरेमनीज है, और जहाँ पर डांस भी करते थे, डांस सेरेमनी होती थी, कोई रिलीजियस कोई भी धार्मिक जो है वो इस तरह के जो है सेरेमनीज जो की जाती थी। तो ऐसे कॉमन मीटिंग प्लेस होता था। ईच विलेज हैज़ अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, और हर गाँव की एक अच्छी सी बाउंड्री भी होती थी जिसमें बहुत सीमित होकर वो गांव रहता था। अब विलेज कमेटी जनरली एनफोर्सेस द रूल्स ऑफ अ कम्युनिटी, और जो विलेज की जो कमेटी होती थी वो जो है जो उसके रूल्स रेगुलेशंस होते थे उन पर जोर देती थी कि भाई लोगों द्वारा उसको जैसे निभाया जाना चाहिए। तो पूरी कमेटी के लोग जो है उसको एनफोर्स करते थे, लोगों को उनके रूल्स और रेगुलेशन की जो कमेटी थी उनके लिए लोगों को अपनाने के लिए। ऑर्गेनाइज फेस्टिवल्स एंड राइट्स, वो फेस्टिवल और जो भी फेस्टिवल होते थे, जब भी कोई राइट रिचुअल्स होते थे, कोई भी झगड़े हो जाते थे, तो उन सबका निपटारा जो है वो विलेज कमेटी ही करती थी। और इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द ईच फैमिली, हर फैमिली के मेंबर्स उसमें कहीं ना कहीं होते थे। इट चूजेज अ विलेज चीफ, और उसका एक जैसे अब घरों में कोई चीफ होता है, मेंबर हेड होता है, इसी तरह से गांव का एक मुखिया होता था, और जनरली हु इज़ जनरली द मोस्ट केपेबल एंड रिस्पेक्टेड मैन, और उसको बहुत मतलब ज़्यादा सामर्थ्यशाली माना जाता था कि बहुत ही मतलब सामर्थ्य उसके पास थी, और रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे गांव के लोग उसकी, जो गांव का मुखिया चुना जाता था। द ट्राइबल वीमेन आर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, आप जैसे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जो ट्राइबल वीमेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन होती हैं, और वो जो ज्वेलरीज होती हैं ज़्यादातर हैंडमेड होती हैं, एक्सपोर्ट की, और बहुत अच्छी होती हैं। दे यूज़ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, वो चांदी के आभूषणों का यूज़ करते हैं, और स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के भी वो छोटे छोटे पीसेस उसमें यूज़ करते हैं, ग्लास शीशा, पिकॉक फैदर, मोर के पंख वगैरह भी वो लगाते हैं अपनी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। कॉपर फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और कॉपर का भी यूज़ करते हैं ज्वेलरी को बनाने में। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, अब जंगली फूलों का भी वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ज्वेलरी में। एंड लीव्स, और पत्तियों का, टू डेकोरेट देमसेल्फ, अपने आप को सजाने के लिए। मीन्स उनका जो पहनावा होता है, जो लुक होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपना अलग ही उनकी अपने कल्चर है जिसको वो फॉलो करते हैं। ट्राइबल आर फॉन्ड ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस, और ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं अलग अलग तरह के डांस म्यूज़िक से। ट्राइबल जो लोग होते हैं, जनजाति के लोग, ये अपने डांस और म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा गाने बजाने के शौकीन होते हैं। देयर सेटलमेंट्स ऑफन रिसाउंड, अब जब कभी भी उनका कोई सेटलमेंट होना होता है या कोई भी काम होता है, कुछ स्पेशल होता है, तो वो एक मतलब साउंड, अजीब सी साउंड, मतलब उनकी जो म्यूज़िक वगैरह के साथ ही और ड्रम बीट करके जो है उसको मतलब जो है अनाउंस करते हैं। तो इस तरह से वो जो अपने जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जनजाति के लोग, म्यूज़िक और डांस के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इन्हें गाने बजाने का बहुत शौक होता है। देखो अब हमने पढ़ा जो है इंडिजिनस पीपल्स, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनका कैसा कल्चर होता है, किस तरह से जो है ये रहते हैं, क्या पहनावा है इनका। तो अब पढ़ते हैं अलग अलग टाइप की फॉर्म, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म्स इनकी देखने को मिलती हैं सोसाइटीज़ में। तो देखेंगे कि किस तरह से हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्राइबल सोसाइटीज़ वेरीज फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब। अब जैसे हम लोग अलग अलग समाज में रहते हैं तो सबके अलग अलग तरीके से सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। इसी तरह से जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं इनका भी जो सामाजिक संगठन होता है इंडियन ट्राइबल सोसाइटीज़ का, वो एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में मतलब डिफरेंट होता है, सेम नहीं होती हैं सारी ट्राइब्स। इन मोस्ट ऑफ दैम ईच ट्राइबल ग्रुप हैज़ इट्स ओन सेपरेट यूनिक कम्युनिटी आइडेंटिटी, और इनकी अपनी सबकी एक अलग पहचान होती है। और इनकी जो इनकी पहचान होती है वो किस तरीके से होती है, जो ये ड्रेसेस पहनते हैं, जो इनका पूजा करने का जो तरीका होता है, तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं। इनकी डिस्टिंक्टिव कम्युनिटीज जो है इनसे इनकी मतलब पहचान होती है। और ट्राइबल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय कस्टम और नॉन ट्राइबल पीपल्स। जो नॉन ट्राइबल मतलब जैसे जनजाति में हर कोई तो जनजाति का नहीं होता ना, तो जैसे जो कॉमन पीपल हैं उन सब से जो है उनकी परंपराओं से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब अलग अलग ही होती हैं इनकी, तो ये उससे प्रभावित भी नहीं होते। जो दूसरे लोग हैं वो ये अपने अलग ही कल्चर बनाकर रहते हैं। इन ट्राइबल सोसाइटी ऑल फोक कॉमनली फंक्शन एज अ लॉन्ग टर्म स्पिरिट ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली लाइनेज, रिलीजियस रिचुअल्स, क्रिएशंस मीट दैट एक्सप्लेन ट्राइब ऑरिजिन एंड आइडेंटिटी। और जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो पुराने लोकगीत हैं ये गाते हैं, जो इनकी ये धार्मिक परंपराएं हैं, और जो ये मतलब आपस में जो इनके जो इन्होंने धारणाएं बना रखी हैं, जो ये भ्रम है आपस में जो इनके रहते हैं, इनके जो अंधविश्वास जो इन लोगों के बीच में होता है, दैट जिससे कि जो ट्राइबल जो है इनकी पहचान जो है वो पता लगती है कि मतलब इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। दे ऑल्सो प्रिजर्व इन डेप्थ नॉलेज
और ये जो है इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। उस नॉलेज को मतलब हर चीज़ को ये बहुत बारीकी से समझते हैं, बिकॉज दे लिव इन फॉरेस्ट एरियाज, ये फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते हैं, तो वहाँ का जो पर्यावरण है उसको ये बहुत बारीकी से समझते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे से है ये जो है सर्वाइव करते हैं। दिस लॉ इज़ ऑरली ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और जो इनमें जो भी प्रथा चलती रहती है जनरेशन टू जनरेशन जो है उसके लिए मतलब ये जो है वर्बली भी जो है ऑरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चेंजेस होते रहते हैं। मतलब ये जो भी प्रथा चल रही है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती रहती है। देखिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में कि ट्राइब्स की डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ रहे थे, तो क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे है पैट्रियार्कल सोसाइटीज़। पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ जैसे कि आमतौर पर हम लोग के यहाँ पे भी होता है कि एक जो ये सोसाइटी होती है ये वन सोसाइटीज वन वेयर वेल्थ एंड टाइटल पासेस फ्रॉम फादर टू सन। यहाँ पर जो भी टाइटल मिलता है मतलब जो सरनेम मिलता है, जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो फादर टू सन जो है वो पास होती है, मतलब बेटे से पिता से बेटे को मिलती है, फिर उसके बेटे को मिलती है। इस तरह से जैसे नेचुरली जो हम लोग के यहाँ पर भी होता है जनरली, इट इज़ मेल डोमिनेटेड फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सामाजिक संगठन होता है ये जो मेल डोमिनेटेड होता है, मेल डोमिनेटेड मतलब यहाँ पर मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, पुरुष प्रधान जो फॉर्म है इसको हम कह सकते हैं। वेरियस ट्राइब ऑफ उड़ीसा एंड छोटा नागपुर रीजन सच एज खारिया, हो, ओरांव, खासा एक्सेट्रा आर पार्शियल पैट्रियार्कल सोसाइटीज़। तो इनकी कुछ जो है जो वेरियस ट्राइब्स है ये कहाँ पर है, इनकी जो अलग अलग जातियाँ देखने को मिलती है उड़ीसा में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और उनके क्या क्या नाम है, खारिया, हो, ओरांव, खासा एक्सेट्रा आर ये क्या है पार्टिकल सोसाइटीज़ हैं। द फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और इसमें जो फादर होता है वो अपने परिवार का मुखिया होता है। एंड आफ्टर हिम हिज प्रॉपर्टी पासेस टू द एल्डेस्ट सन, और उसके बाद उसकी मतलब उसके मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी धन संपत्ति होती है वो बड़े बेटे को मिल जाती है। इन सच सोसाइटीज़ वीमेन आर यूजुअली एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर ड्यूटीज़ बट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डोमेस्टिक स्पेयर सच एज रनिंग द होम एंड रियरिंग चिल्ड्रन। और जो वीमेन होती हैं वो कुछ जो है एग्रीकल्चर मतलब जो खेती में जो ड्यूटीज़ उनको मिली होती है, लेकिन जो मेन उनका जो पार्ट होता है, मेन रोल होता है वो क्या होता है कि जो घरेलू काम होते हैं उनको वो करती हैं, जैसे कि घर चलाना, बच्चों को पालना पोसना, ये सब काम जो है वो फीमेल पार्ट का होता है। अब दूसरी ये तो हमने पढ़ लिया पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ जो होती है जो उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ एंड मैट्रिलिनियल सोसाइटी। वो क्या होती है, द खासी, जैंतियाज एंड गारो ऑफ मेघालय। मेघालय का नाम सुना है ना आपने, वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है किस नाम से, खासी, जैंतिया, गारो। ये बेस्ट एग्जांपल है मैट्रिलिनियल सोसाइटी के। इन दिस फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ये देखो जस्ट अपोजिट है पैट्रियार्कल सोसाइटी के। इसमें क्या होता है कि फैमिली इज हेडेड बाय अ वुमन, ये महिला जो है, जो घर की महिला होती है वो प्रधान होती है। एंड प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम मदर टू डॉटर, जस्ट अपोजिट है, जैसे कि उसमें आया था कि प्रॉपर्टी जो पास होती है, जो वेल्थ पास होती है फादर टू सन होती है। इसमें वुमेन जो है जो ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी में जो है ट्राइबल जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है उनकी प्रॉपर्टी जो है मदर से डॉटर को मिलती है। इन सच सोसाइटीज़ और इस तरह के जो समाज होते हैं, मैन हैव टू माइग्रेट टू देयर वाइव्स होम्स आफ्टर मैरिज। और जैसे कि आमतौर पर क्या होता है कि जो मैन होते हैं, मेल होते हैं, वो फीमेल को आफ्टर मैरिज अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, वो जो मैन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो अपनी पत्नियों के साथ मैरिज के बाद उनके घर जाते हैं। जस्ट अपोजिट होता है। द फैमिली एक्ट्स एज अ फंक्शनल यूनिट इन दिस सोसाइटी। और परिवार का जो है भी एक फंक्शनल यूनिट जो होता है इस सोसाइटी में एक पार्ट होता है। इन मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू पास ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मेंटेन सोशल ट्रेस। अब इनका जो मेन है वो क्या है कि जो ट्रेडिशनल जो भी परंपरागत जानकारी है वो देना और अपने सोसाइटी जो सोशल टाइज हैं इनको मेंटेन करना। ट्राइबल फैमिली स्ट्रक्चर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो ट्राइबल फैमिली स्ट्रक्चर होते हैं इनको मेनली 2 भागों में 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत, यूजिंग द पैटर्न ऑफ पेयर बॉन्डिंग एज अ क्राइटेरिया और द कैटेगराइजेशन। वो क्या क्या है, मोनोगैमस फैमिली। जो मोनोगैमस फैमिली होती है, गैमस फैमिली सिंगल यूनिट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पर जो है सिर्फ कौन कौन रहता है, हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं। जैसे कि खासी और संथाल यहाँ पर ये देखने को
मिलते हैं। पॉलीगैमस सोसाइटी क्या होती है? पॉलीगैमस सोसाइटी में मैन और वुमेन दोनों रहते हैं और उनके साथ जो है विद मोर देन वन स्पाउस, कोई एक जो होता है उनके साथ होता है, मैन और वीमेन कोई भी, एज फाउंड इन नागास, गोंडास, गोंड्स एंड बेगास। अब यहाँ पर देखो या तो मैन होता है या वीमेन होता है किसी एक स्पाउस के साथ, या तो मैन है। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल इकोनॉमी। अब तो हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसी कैसी होती हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल इकोनॉमी के बारे में कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसी होती है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको जो है पार्ट समझ में आया होगा। नाउ द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।